दोस्तों, इस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए। क्या आप बिलीव करेंगे कि इस पूरे बोर्ड में सिर्फ नॉर्मल 5mm LEDs यूज की गई है। कोई RGB नहीं, कोई आर्डिनो नहीं और कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं। फिर भी देखिए कितना स्मूथ और प्रोफेशनल रनिंग इफेक्ट्स आ रहा है। एक सिंपल 1 फीट बाई 1 फीट सेट से लेकर परफेक्ट सर्किल डिजाइन बनाना, 120 LEDs इंस्टॉल करना, कंप्लीट वायरिंग करना और फाइनली इस 5 चैनल नेगेटिव रनिंग सर्किट के साथ इसे परफेक्ट रन करना। आज की वीडियो में मैं ये पूरा प्रोजेक्ट बिना कुछ स्किप किए स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5mm की एक PVC सीट ली है। ये एक 1 फुट बाई 1 फुट की परफेक्ट स्क्वायर सेट है और इसी सेट के ऊपर हम अपना पूरा रनिंग चरखी बोर्ड बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें इस बोर्ड का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालना होगा। इसके लिए मैं बोर्ड के दोनों कॉर्नर्स को डायगोनल लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। दोनों डायगोनल लाइन्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होगा। मेरा डायगोनल मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस सेंटर पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आगे सर्कल बनाते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसी सेंटर पॉइंट को बेस मानकर हम एक एक करके टोटल 5 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं पहला सर्कल 42mm रेडियस से बना रहा हूँ। उसके बाद दूसरा सर्कल 62mm रेडियस से, तीसरा सर्कल 82mm रेडियस से, चौथा सर्कल 102mm रेडियस से और सबसे बाहर वाला यानी 5वां सर्कल 122mm रेडियस से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमारा सारे सर्कल्स कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टेप है इन सर्कल्स को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, क्योंकि हर एक सर्कल में हम 24 LEDs इंस्टॉल करेंगे। इसी हिसाब से पूरे बोर्ड में टोटल 120 LEDs लगेंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मार्किंग कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिए। अगर मार्किंग सही होगी तो सभी LEDs की स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल रहेगी और फाइनल रनिंग इफेक्ट भी काफी प्रोफेशनल दिखेगा। अब आउटर सर्कल पर जो मार्किंग पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से सेंटर से ज्वाइन करेंगे। इससे हर एक सर्कल पर एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा और इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हम LEDs के लिए होल्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि सारे सर्कल्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। LEDs लगने के लिए सारे पॉइंट्स भी रेडी है। होल्ड करने से पहले मैं हर एक पॉइंट्स को छोटा सा सर्कल बनाकर हाईलाइट कर रहा हूँ। इससे ड्रिलिंग के टाइम कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं होगा और काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अब सारे पॉइंट्स हाईलाइट हो चुका है। होल बनाने के लिए मैं 5mm ड्रिल बिट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम 5mm नॉर्मल LEDs यूज करने वाले हैं। वीडियो को अननेसेसरी लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ एक सर्कल पर ड्रिलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपको बाकी सारे पॉइंट्स पर भी ड्रिलिंग कंप्लीट करनी है। और फाइनली देख सकते हैं कि मैंने पूरे बोर्ड पर टोटल 120 होल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसीलिए सबसे पहले हम इस PVC सीट के ऊपर लगी प्रोटेक्टिव फिल्म को रिमूव कर देते हैं। अब ड्रिलिंग के बाद होल्स के अंदर जो छोटे छोटे बार्स रह गए हैं उन्हें भी अच्छी तरह रिमूव करेंगे। जैसे ही सारे बार्स रिमूव हो जाता है और आप देख सकते हैं कि बोर्ड पहले से काफी क्लीन और अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब मैंने यहाँ 1 फुट बाई 1 फुट का वुडन फ्रेम तैयार किया है। इस फ्रेम का पर्पस सिर्फ बोर्ड को सपोर्ट देना ही नहीं बल्कि वायरिंग और सर्किट को भी सेफली माउंट करना है। अब हम इस PVC सीट को इसी वुडन फ्रेम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अब बात करते हैं LEDs की। यहाँ मैंने टोटल 120 नॉर्मल 5mm LEDs ली है और ये 5 डिफरेंट कलर्स में है। हर LED का जो बड़ा लेग होता है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा लेग नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर पोलैरिटी गलत हो गई तो LED काम नहीं करेगी। अब चलिए सर्किट को समझ लेते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक सर्कल का कनेक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी सर्कल्स का कनेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह होगा। हर एक सर्कल में टोटल 24 LEDs है। हम इन LEDs को 3 LEDs की सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में 12 वोल्ट DC सप्लाई यूज कर रहे हैं। हर LED का पॉजिटिव टर्मिनल सर्कल के बाहर वाली साइड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल सर्कल के सेंटर की तरफ रहेगा। पहले सर्कल में सिर्फ रेड LEDs लगेंगे, दूसरे सर्कल में सिर्फ येलो LEDs लगेंगे, तीसरे सर्कल में पिंक LEDs, चौथे सर्कल में ब्लू LEDs,
और सबसे बाहर यानी 5वें सर्कल में ग्रीन एलईडीज इंस्टॉल करेंगे। मैं जिस तरह एलईडीज इंस्टॉल कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इससे इंस्टॉलेशन बहुत इजी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। सबसे जरूरी बात, किसी भी सर्कल में एलईडी कलर्स को मिक्स मत करिए। हर सर्कल में सिर्फ एक ही कलर की एलईडीज होनी चाहिए। अगर कलर्स मिक्स हो गया तो फाइनल रनिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। और फाइनली देख सकते हैं कि मैंने पूरे बोर्ड में टोटल 120 एलईडीज सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी है। हर एलईडी का पॉजिटिव बाहर की तरफ है और नेगेटिव सेंटर की तरफ। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम की। यहाँ पर ये लाइन हमारी 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई होगी और ये लाइन नेगेटिव सप्लाई होगी। सभी ग्रुप्स का नेगेटिव रनिंग सर्किट के थ्रू नेगेटिव लाइन से कनेक्ट होगा और सभी एलईडी ग्रुप्स का पॉजिटिव इस पॉजिटिव लाइन से कनेक्ट होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हम जो नॉर्मल 5 mm एलईडीज यूज कर रहे हैं उसका फॉरवर्ड वोल्टेज लगभग 3 वोल्ट होता है। इसीलिए इन एलईडीज को हम डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना एलईडीज डैमेज हो सकती है। इसी वजह से हम 3 एलईडीज का एक सीरीज ग्रुप बनाएंगे। 3 एलईडीज सीरीज में कनेक्ट करने पर लगभग 9 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। अब हमारे पास लगभग 3 वोल्ट बचता है और इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम हर एक सीरीज ग्रुप के साथ 100 ओम रेजिस्टर यूज करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हर सर्कल के लिए टोटल 8 सीरीज ग्रुप बनेगा, इसीलिए एक सर्कल में टोटल 8 रेजिस्टर्स लगेंगे। इसी तरह बाकी सर्कल्स का कनेक्शन भी बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 1/2 वाट का 100 ओम का रेजिस्टर। अब कनेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। पहली एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फिर दूसरी एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरी एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। इस तरह 3 एलईडीज का एक कंप्लीट सीरीज ग्रुप तैयार हो जाएगा। बोर्ड पर पॉजिटिव टर्मिनल्स बाहर की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल्स अंदर की तरफ, इसलिए कनेक्शन करते वक्त पोलैरिटी का ध्यान जरूर रखिए, तो पूरा सीरीज ग्रुप काम नहीं करेगा। अगर एक भी एलईडीज उल्टा लग गई, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम सारे एलईडीज ग्रुप का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे बोर्ड की वायरिंग इसी तरह कंप्लीट कर ली है। अब सोल्डरिंग करने से पहले मैंने सभी जॉइंट्स पर थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स लगा रहा हूँ। फ्लक्स लगाने से सोल्डरिंग क्लीन होती है और जॉइंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। अब एक एक करके सारे कनेक्शंस को अच्छी तरह सोल्डर कर देता हूँ। ध्यान रखिए कि किसी भी 2 ट्रैक के बीच सोल्डर ब्रिज ना बने। आप देख सकते हैं कि पूरे बोर्ड की सोल्डरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगला स्टेप है सीरीज ग्रुप्स के नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करना। और जो टर्मिनल सीधे खड़े हुए दिख रहा है, ये सभी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। अब हम हर एक सीरीज ग्रुप के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक एक 100 ओम रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। ये रजिस्टर्स एलईडीज को एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट से प्रोटेक्ट करेगा। दो पास वाले सीरीज ग्रुप्स के रजिस्टर को आपस में ट्विस्ट करके कनेक्ट करेंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरह कनेक्शन कीजिए, इससे वायरिंग काफ़ी क्लीन और स्ट्रॉन्ग बनेगी। देखिए, मैंने सारे रजिस्टर को इसी प्रोसेस से कनेक्ट कर लिए हैं। अब इन सभी रजिस्टर के साथ एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे और इन सभी पॉजिटिव लाइंस को मिलाकर एक कॉमन पॉजिटिव लाइन बना देंगे। मैंने वायर का इंसुलेशन रिमूव करके सभी वायर्स को अच्छी तरह ट्विस्ट कर रहा हूँ और फिर बाद में सोल्डरिंग करके एक कॉमन पॉजिटिव लाइन बना देंगे। अब हमारा पॉजिटिव कनेक्शन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं नेगेटिव कनेक्शन की। हर एक सर्कल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैं अलग अलग कलर की वायर यूज कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाद में कोई कनेक्शन करते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हर चैनल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यह हमारा 5 चैनल नेगेटिव रनिंग सर्किट है। इसमें टोटल 5 आउटपुट्स चैनल दिया गया है। रेड वायर को हम चैनल 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, येलो वायर को चैनल 2 के साथ, पिंक वायर को चैनल 3 के साथ,
ब्लू वायर को चैनल 4 के साथ, ग्रीन वायर को चैनल 5 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जब सर्किट रन करेगा तो एलईडी इसी सीक्वेंस में एक एक करके ग्लो होंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल रनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ बोर्ड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई का कनेक्शन भी रेडी है और यहाँ पर हमें नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ मैं 12 वोल्ट 5 एम्पियर डीसी पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ इस बोर्ड को चलाने के लिए। अब वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए बोर्ड को वापस सीधा कर देते हैं। अब बोर्ड को वुडन फ्रेम पर प्रॉपरली फिक्स्ड कर देता हूं ताकि बोर्ड बिल्कुल स्टेबल रहे। देखिए अब बोर्ड का लुक भी काफ़ी क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है। अब बोर्ड को और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर वार्निश अप्लाई करूँगा। वार्निश लगाने से सोल्डरिंग जॉइंट्स और एलईडी टर्मिनल्स मॉइस्चर से बचे रहते हैं, रस्ट नहीं लगता है और शॉर्ट सर्किट का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। इससे बोर्ड की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स लिया है। इस बॉक्स में मैंने पहले ही कुछ होल्स बना दिया है। इसी बॉक्स के अंदर हम अपना 5 चैनल रनिंग सर्किट इंस्टॉल करेंगे ताकि सर्किट सेफ भी रहे और दिखने में भी काफ़ी प्रोफेशनल लगे। इस बॉक्स को हमें अच्छे से फिक्स्ड करना होगा ताकि बाहर ना निकल आए। अब इस 12 वोल्ट पावर सप्लाई को भी बोर्ड के साथ सिक्योरली माउंट करूंगा। इसके लिए मैंने इंसुलेटेड वायर का यूज कर रहा हूं ताकि पावर सप्लाई मजबूती से फिक्स्ड रहे और फ्यूचर में लूज ना हो। अब पावर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को बॉक्स के अंदर लेकर जाना है और रनिंग सर्किट के इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट भी करना है। इस बॉक्स के अंदर इस सर्किट को लगाना है। यहाँ सर्किट का पॉजिटिव इनपुट है और यहाँ नेगेटिव इनपुट। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले हम पावर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को रनिंग सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बोर्ड के कॉमन पॉजिटिव वायर को 12 वोल्ट सप्लाई के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करूंगा। कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स लगा रहा हूं। अब इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब इस जॉइंट को इलेक्ट्रिक टेप से अच्छी तरह से इंसुलेट कर देता हूं ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो। अब बारी आती है एलईडी के नेगेटिव वायर्स की। अब मैं एक एक करके सभी वायर्स को बॉक्स के अंदर ले जा रहा हूं। ये रेड वायर रेड एलईडीज के लिए, ये येलो वायर येलो एलईडीज के लिए, ये पिंक वायर पिंक एलईडीज के लिए और ये ब्लू वायर ब्लू एलईडीज के लिए और ये ग्रीन वायर ग्रीन एलईडीज के लिए। अब इन सभी वायर्स को उनके रेस्पेक्टिव आउटपुट चैनल्स के साथ सीक्वेंस के हिसाब से सोल्डर करके कनेक्ट कर देता हूं। ध्यान रहे कनेक्शन बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी रनिंग इफेक्ट सही तरीके से काम करेगा। अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो लाइटिंग के पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। देखिए अब हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं और फाइनली चलिए इस बोर्ड को टेस्ट करते हैं। अब मैं 230 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट पावर सप्लाई के इनपुट में दे रहा हूं और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, देखिए हमारा रनिंग चरखी बोर्ड परफेक्टली काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले रेड एलईडीज ग्लो करती है, उसके बाद येलो, फिर पिंक, उसके बाद ब्लू और फाइनली ग्रीन एलईडीज। ये सीक्वेंस लगातार रिपीट होता रहता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रनिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। सच कहूँ तो कैमरा इस लाइटिंग का एक्चुअल ब्राइटनेस और इफेक्ट पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा है। रियल में ये बोर्ड और भी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो इसका इफेक्ट और भी ज़बरदस्त लगेगा। इस रनिंग सर्किट की और एक खास बात है कि इसके अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर दिया गया है। इसकी हेल्प से आप रनिंग स्पीड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
ये रहा इसका वेरिएबल रजिस्टर। देखिए जैसे ही मैं वेरिएबल रजिस्टर को रोटेट कर रहा हूँ, एलईडीज की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। अब इसे उल्टा डायरेक्शन में घुमाता हूँ। देखिए रनिंग स्पीड भी फिर से बढ़ने लगी है। अब एलईडीज फुल स्पीड में रन कर रही है, इसीलिए आपको सारे एलईडीज जलते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट 5 चैनल नेगेटिव रनिंग चरखी बोट लाइट प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।